हाय गाइस, तो आज बात करते हैं कि अगर आपको 2026 में फुल्ली फंडेड मास्टर्स पोजीशन चाहिए या पीएचडी की पोजीशन चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। टिप्स और ट्रिक्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जिससे आपको फॉर श्योर बहुत ही अच्छी पोजीशन मिल सके। सबसे पहले आपको क्या नहीं करना है, नो हियर मी आउट। कंप्यूटर साइंस या कोर एआई ब्रांच चूज नहीं करनी है। अब मैं अगेंस्ट नहीं हूँ इस चीज़ के, मेरा खुद का बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस, मेरे बैचलर्स, मेरे दोनों मास्टर्स सब कंप्यूटर साइंस एआई इन्हीं चीज़ों में है। बट चीज़ें अब बदल रही है 2026 में, राइट। आज के टाइम में कंप्यूटर साइंस इज नॉट अ ब्रांच इन इटसेल्फ, वो खुद में एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है और एक स्किल है। जैसे कि कुकिंग स्किल होती है वैसे एक स्किल है जो सबको आनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस चूज नहीं करना है कि दो रीजन है। पहला, जैसा कि मैंने बताया, सप्लाई बहुत ज्यादा है, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स की डिमांड कम है। तुम्हें सिर्फ डिग्री नहीं लेने आना है यहाँ पे, तुम्हें उसके बाद जॉब भी करनी है एक अच्छी, राइट। तो मार्केट बहुत क्राउडेड है। सेकंड, तुम अगर पीएचडी करना चाहते हो एआई में, वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी से यूएस में, तो जब तुम अप्लाई करोगे, पेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स अच्छी यूनिवर्सिटीज के आज के टाइम में ये है कि तुम्हारे पास कुछ अच्छे टॉप जर्नल के पेपर्स होने चाहिए और कॉन्फ्रेंस के पेपर्स होने चाहिए। मतलब पीएचडी शुरू करने से पहले ही भाई इतने पेपर्स होते तो पीएचडी क्यों कर रहे होते, तुम्हें तो ऑटोमेटिकली पीएचडी मिल जानी चाहिए। बट दिस इज द पेयर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि लोग ज्यादा है एआई करने के लिए, राइट। उसमें वो फिर छांटते हैं, छांटने के लिए दे विल ऑब्वियसली, अगर दो तीन लोगों की डिग्री बराबर है, तुम भी बैचलर्स की हो, तुम भी मास्टर्स की हो, सब बराबर हैं, तो वो फिर रिसर्च प्रोफाइल तुम्हें देखेंगे, उसमें पेपर्स देखेंगे, राइट। वो भी टॉप जो कॉन्फ्रेंसेज हैं, खासकर एलएलएम्स और एनएलपी वाले आज के टाइम में, जैसे कि तुम्हारे न्यूरिप्स है, ट्रिपल एआई है, आईसीएमएल है, आईसीएलआर है, इन सब कॉन्फ्रेंसेज पे, और ये बहुत टफ है पब्लिश करना पहले ही, तो ये बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन है। सपोज तुम घुस भी जाओ इन केस किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, कोर एआई ब्रांच में तुम घुस भी जाओ, अब प्रोफेसर की एक्सपेक्टेशन है कि तुम यहाँ पब्लिश करो इन्हीं सारी कॉन्फ्रेंसेज में। अब ये कॉन्फ्रेंसेज हर साल होती हैं, इनकी एक डेडलाइन है, राइट। 2 से 3 पेपर उनकी बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है हर प्रोफेसर की कि तुम इसमें पब्लिश करो। और सिर्फ ये यूएस का हाल नहीं है, इंडिया में भी कुछ मेरे दोस्त हैं जो आईआईटी वगैरह से पीएचडी कर रहे हैं, वहाँ पे भी वही है। प्रोफेसर नीड्स ये 3 से 4 पेपर तुम्हारे इन सब कॉन्फ्रेंसेज में होने चाहिए। जर्नल से मतलब ही नहीं रहेगा, इन सब कॉन्फ्रेंसेज में पेपर होने चाहिए। इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर 3 तुम बहुत इंटेलिजेंट भी हो, हर साल तुम ऐसा काम करते हो जो पब्लिश किया जा सकता है ऐसे कॉन्फ्रेंसेज में, सारी कॉन्फ्रेंसेज में 10% से भी कम एक्सेप्टेंस रेट है। तुम बहुत होशियार भी हो तो भी 3 साल तो ये कॉन्फ्रेंसेज हो गए, 1-1.5 साल कोर्स ऑफ करोगे तो 5 साल तो बेस्ट केस है। मतलब 5 से पहले तो तुम पीएचडी कर ही नहीं सकते। जबकि थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली अगर तुम अपना मूव रखो, जो कि मैं बताऊंगा थोड़े टाइम में, तो तुम अपनी पीएचडी बहुत आराम से 3 से 4 साल में भी कर लोगे, एआई में भी कर लोगे, तो तुम्हें एक अच्छी जॉब भी मिल जाएगी इसके बाद। तो प्रोफेसर्स की जो एक्सपेक्टेशन है ये आज के टाइम में, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को भी लेके और पीएचडी में भी क्या कर रहे हो उसके पे भी बहुत हाई है। तो इसलिए कंप्यूटर साइंस एक्सप्लिसिटली लेना खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। हाँ, तो तुम्हें करना क्या चाहिए, मेरा मेन मकसद समझाने का ये है आप लोगों को कि आज के टाइम में 2026 में स्पेशली मास्टर्स, पीएचडी या इनफैक्ट जॉब एआई में करने के लिए तुम्हें डिग्री कंप्यूटर साइंस में नहीं चाहिए। ये समझना बहुत जरूरी है। 2025 जो भी नोबेल प्राइज भी मिले हैं इस साल लोगों को, केमिस्ट्री और फिजिक्स के देखो, राइट। जेफ हिल्टन को फिजिक्स के एरिया में मिला, तो उन लोगों ने भी एआई को अप्लाई किया एक ब्रांच। सो कोर सीएस या कोर एमएल, अनटिल अनलेस तुम्हारा बहुत मन है और तुम बहुत एकदम पैशनेट हो, तुम्हें एकदम रिसर्चर ही बनना है, तो अलग बात है। तो फिर तो भाई जो उसी लाइन को पकड़ो जो तुम्हारा मन है। बट अगर तुम्हारा मकसद सिर्फ ये नहीं है, एक अच्छी डिग्री के साथ साथ तुम फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी देख रहे हो, ये भी सिक्योर कर रहे हो कि तुम्हें एक अच्छी जॉब भी मिले, तो उसके लिए बहुत जरूरी है समझना तुम क्या कर सकते हो। अब इसमें हैक क्या है, कोई इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच चूज करो, जैसे कि बायोस्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशंस रिसर्च, मैनेजमेंट की ब्रांचेस। एक इंजीनियरिंग का बंदा मैनेजमेंट में भी पीएचडी कर सकता है, आईआईएम्स में से भी पीएचडी कर सकते हो इंडिया में आईआईटी के साथ साथ। वैसे ही सिमिलरली यूएस के सारे मैनेजमेंट स्कूल्स भी, स्कूल्स जो होते हैं उसमें तुम अप्लाई कर सकते हो। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑपरेशंस रिसर्च, मैनेजमेंट साइंस, स्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, इवन सिविल डिपार्टमेंट में एक सब डिपार्टमेंट होता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, कि बहुत हद तक ये सब लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशनल रिसर्च और मशीन लर्निंग एआई सब अप्लाई करते हैं। और आज के टाइम में तुम लिंक्डइन खोल लो या कोई भी ऐसी जॉब पोर्टल या एकेडमिक पोर्टल खोल लो जहाँ पे पीएचडी के एड्स दिखते हो, वहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है हर ब्रांच में, डजंट मैटर तुम हिस्ट्री में पीएचडी करने आ रहे हो, उसमें भी लिख देंगे एक लाइन की तुम्हें एआई आनी चाहिए। तो किसी ऐसी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच को अगर तुम चूज करते हो तो तुम्हें बहुत हद तक बहुत एज मिलेगा। सबसे पहला एज, जस्ट इमेजिन करो तुम एक सिविल डिपार्टमेंट की पीएचडी में अप्लाई कर रहे हो, तुम्हारे साथ साथ एक एप्लीकेशन, अब तुम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, तुमने पूरी बैचलर्स मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में की है, तुम्हारे पास कोडिंग एक्सपीरियंस है, तुम्हें एआई भी आती है, कंप्यूटर साइंस की नॉलेज है तुम्हें, तुम अपने पीएचडी एप्लीकेशन में मेंशन करते हो कि ये सारी चीजें मुझे आती हैं, कंप्यूटर साइंस का बंदा हूँ मैं, बट मैं इंटरेस्टेड हूँ सीखने में, जो भी सिविल का है। तुम्हारे अगेंस्ट में एक सिविल के बंदे ने अप्लाई किया जिसको सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग आती है, सपोज उसे नहीं आता ये एआई। किसी केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में तुम अप्लाई कर रहे हो, वहाँ तुम्हारे साथ किसी केमिकल इंजीनियरिंग वाले बंदे ने अप्लाई किया, तुम्हारे पास आज के टाइम में एक्स्ट्रा एज होगा। एक तो कंपटीशन कम होगा वहाँ पे, राइट। बहुत ऐसे रेयरली लोग होंगे जो केमिकल डिपार्टमेंट से हो, हिस्ट्री डिपार्टमेंट से हो, जिनको आती हो
कोडिंग और मशीन लर्निंग आज के टाइम में, तो वहाँ तुम्हारा एक तो एज हो गया। एक चीज़ और, लेट मी बी वेरी क्लियर है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में अगर तुम मास्टर्स या पीएचडी चूज करते हो एआई में करने के लिए तो वो ईजी होगा कंपेयर टू कंप्यूटर साइंस। नहीं, इनफैक्ट ये और ज़्यादा टफ हो सकता है। कंप्यूटर साइंस के कंपेरिजन अगर तुम स्टैटिस्टिक्स चूज करते हो तो उसकी मैथ्स और ज़्यादा हार्ड हो, और ज़्यादा तुम्हें टफ पड़ेगा। बट नॉट सेइंग इट्स ईजी, आई एम सेइंग इट्स लेस क्राउडेड। कॉम्पिटिशन तुम्हारा हट के होगा, फिर तुम्हें एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा। और जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, सपोज तुम्हें केमिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी करनी है या मास्टर्स करना है, बट ये तुम करोगे एआई में, तो जो भी उसके बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो भी उसके इनिशियल कोर्स वर्क वगैरह करना है, वो पहले 1-1.5 साल तुम्हें मिलता है करने के लिए, वो तुम आराम से कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और आज के टाइम में सब ही लोग एआई अप्लाई कर रहे हैं। तो पहला एडवांटेज तुम्हें जो होगा इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में पीएचडी या मास्टर्स करने का, वो है एक्स्ट्रा एज मिलेगा तुम्हें। जो दूसरा एडवांटेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ सीएस ग्रेजुएट है, तुम मास्टर्स कर रहे हो या पीएचडी, जब तुम जॉब मार्केट में जाते हो तो तुम्हें सिर्फ कोडिंग आती है और सीएस की नॉलेज, राइट। तुम्हें एक्सपीरियंस है तो इट विल हेल्प, पर तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर हो, तो तुम्हारा दायरा बहुत लिमिटेड है। इसके अगेंस्ट तुम कंप्यूटर साइंस के बंदे हो, लेकिन तुमने मास्टर्स या पीएचडी सपोज किसी ऐसी ब्रांच में स्टैटिस्टिक्स में की है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में की है, फार्मा इंडस्ट्री में तुमने एप्लीकेशन बेस्ड एमएल में पीएचडी किया, राइट। तुमने जाके नए नए ड्रग्स डिस्कवरी और ये सब में मशीन लर्निंग लगा के किया है अपना काम। अब तुम सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए एलिजिबल नहीं हो, इसके साथ साथ तुम फार्मा इंडस्ट्री के लिए भी एलिजिबल, समझ रहे हो थॉट प्रोसेस। तो ये सारी ब्रांचेस तुम्हारे ऑप्शंस ओपन कर देंगी और ज्यादा। अब तुम सिर्फ कंप्यूटर साइंस जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं हो, तुम जिस ब्रांच में तुमने ये मास्टर्स या पीएचडी किया, अब तुम उनकी जॉब्स के लिए भी एलिजिबल हो। और वहां पे भी अगर तुम रेज्यूमे में लिखोगे मुझे कोडिंग आती है, मुझे मशीन लर्निंग आती है, मैंने ये काम किया है, मैंने आपकी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये एआई को ऐसे यूज किया है, दैट विल गिव यू एम्पल एडवांटेज ओवर ऑल द जॉब एप्लीकेंट्स आल्सो। ना कि सिर्फ एंट्री में आपको ऐसी कोई इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच हेल्प करेगी पीएचडी या मास्टर्स के, आपको घुसना आसान होगा, आपको पीएचडी करना आसान होगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में तुम ऐसे ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में पेपर पब्लिश करने की बेसिक रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेशन है। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में कंप्यूटर साइंस में अगर तुम मास्टर्स या पीएचडी करना चाहते हो तो वहाँ गाइड की एक्सपेक्टेशन भी है कि तुम ट्रांजैक्शंस और मशीन लर्निंग रिसर्च पे पेपर पब्लिश करो। कभी गूगल स्कॉलर खोल के इसका एक पेपर डाउनलोड करके देना, हवा भी नहीं लगेगी क्या लिखा है। उसकी कंपैरिजन अगर तुम सपोज मैनेजमेंट में पीएचडी करते हो, जो तुम्हारा प्रोफेसर है उसे मैनेजमेंट ही आती है, उसे पब्लिश भी मैनेजमेंट वाले जर्नल्स में ही कराना है तुम्हें, उसके भी टॉप रेटेड A स्टार जर्नल्स की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन अपनी फील्ड स्पेसिफिक जर्नल्स में कराना है। अब उन जर्नल या कॉन्फ्रेंसेज में जो फील्ड स्पेसिफिक है, वहाँ तुम एआई यूज करोगे तो लोग बहुत ही एक्साइटेड होते हैं उस कम्युनिटी के, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है। They want to see how you can use AI to solve the different problems. So PhD में या मास्टर्स में घुसना भी आसान होगा, करना भी आसान होगा, और करने के बाद तुम्हारे जॉब प्रोस्पेक्ट्स भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब तुम सिर्फ लिमिटेड नहीं रहोगे एक दायरे में, तुम्हारा दायरा बढ़ जाएगा। तो ये था मेरा पूरा मकसद ये समझाने का कि अगर तुम्हें यूएस आना है मास्टर्स या पीएचडी के लिए तो सिर्फ एक ब्रांच को मत टारगेट करो, अपने ऑप्शन मल्टीपल रखो। ठीक है, तुम कंप्यूटर साइंस एआई टारगेट करो, बट उसमें क्योंकि कॉम्पिटिशन ज्यादा है, हो सकता है एडमिशन ईजिली ना मिले, तो तुम अपने ऑप्शन ओपन रखें। मुझे स्टैटिस्टिक्स में मिलेगा तो मैं जाऊंगा, मुझे बायोस्टैटिस्टिक्स में मिलेगा तो मैं जाऊंगा, मुझे कुछ फार्मा इंडस्ट्री इज सच अ ह्यूज इंडस्ट्री, तुम्हें उसमें कोई ऑप्शन मिल रहा है जिसमें तुम एप्लीकेशन बेस्ड कर सकते हो, कीप योर ऑप्शंस ओपन। तुम्हारा मेन टारगेट है यहाँ आके एक अच्छी एजुकेशन लेना और एक अच्छी जॉब करना। यू जस्ट स्टिक टू दैट प्लान, राइट, कीप इट सिंपल। कोई भी डाउट है just drop your doubts in the comment section, I'll be happy to answer, and if you like the video then please subscribe। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मिलते हैं अगली बार।